हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर आप लोग का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक एंटीसेप्टिक के बारे में जिसका नाम है पोविडोन आयोडीन। यह एक एंटीसेप्टिक है जिसका उपयोग त्वचा और घाव के आसपास मौजूद कई प्रकार के सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने के लिए किया जाता है। इसका सबसे सामान्य रूप 10% पोविडोन आयोडीन सॉल्यूशन है। अब पोविडोन क्या है? यह आयोडीन को पोविडोन नामक कैरियर के साथ मिलाकर बनाया जाता है। एंटीसेप्टिक है, त्वचा पर लगाने से धीरे धीरे आयोडीन रिलीज होता है जिससे बैक्टीरिया, फंजाई और कई वायरस को नष्ट करता है। अब हम देखेंगे जो पोविडोन आयोडीन है उसको हम कहाँ कहाँ उपयोग कर सकते हैं। तो छोटे कट पे और जो सुपरफिशियल घाव होते हैं उनमें हम एंटीसेप्टिक लगा सकते हैं। त्वचा की सफाई के लिए जैसे कोई सर्जरी हो रही है, डिलीवरी हो रही है, उस समय हम लगा सकते हैं। इंजेक्शन प्रोसीजर से पहले या स्किन प्रिपरेशन में, अगर हम डिलीवरी हो रही है या कोई ऑपरेशन हो रहा है तो हम वो जो स्किन को प्रिपरेशन करने में हम यूज़ कर सकते हैं। ड्रेसिंग से पहले आसपास की त्वचा को एंटीसेप्टिक क्लीनिंग में, जैसे जो वहाँ की जो बैक्टीरिया हैं वो मर जाती हैं, जिससे ड्रेसिंग में कोई दिक्कत नहीं होती। सर्जिकल प्रोसीजर में स्किन एंटीसेप्टिक के लिए अब ध्यान देते हैं कि जो हर खुले घाव या गहरे घाव के अंदर बार बार एंटीसेप्टिक डालना ज़रूरी नहीं होता है। घाव की स्थिति में अनुसार उचित वुंड के क्लीनिंग मेथड चुनना चाहिए। अब हम देखते हैं जो ये आयोडीन, जो पोविडोन आयोडीन है, इसके क्या क्या फार्म आते हैं, ये किस किस में उपलब्ध होते हैं। तो 10% पोविडोन आयोडीन सोल्यूशन में आते हैं। ऑइंटमेंट क्रीम आता है। स्क्रब स्किन क्लीनर आता है। गार्गल माउथ प्रिपरेशन, ये जो गार्गल माउथ प्रिपरेशन होता है इसका फार्मूला अलग होता है। यह जो 10% पोविडोन आयोडीन है इससे चेंज होता है। 10% सोल्यूशन को माउथ थ्रोट में यूज़ करने वाला प्रोडक्ट न समझें। अलग फार्मूला और कंसंट्रेशन के लिए लेबल देखना ज़रूरी है। अब हम देखते हैं ये जो पोविडोन आयोडीन है ये काम कैसे करता है। तो पोविडोन आयोडीन सोल्यूशन से आयोडीन फ्री आयोडीन निकलता है। यह माइक्रो ऑर्गेनिज्म के प्रोटीन और सेलुलर कंपोनेंट को नुकसान पहुंचाकर उन्हें इनएक्टिवेट कर देता है, जिससे जो बैक्टीरिया हो गए हैं, जो फंजाई हो गए हैं, वो वहाँ पे ग्रोथ नहीं कर पाते हैं, उनका ग्रोथ रुक जाता है और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं हमें बच जाते हैं। अब देखते हैं कि जो लगाने का तरीका क्या होता है। तो त्वचा को साफ रखने के बाद थोड़ा सा अमाउंट में हम लेंगे और फिर लगाते हैं। फिर ड्रेसिंग कर दिया जाता है। यह जो होता है पोविडोन आयोडीन, यह आँखों के लिए बहुत हानिकारक होता है, इसलिए आँखों में ना जाने दें, बहुत ही केयरफुली लगाएं, जहाँ हो वहीं लगाएं। और साइड इफ़ेक्ट देखते हैं तो जलन हो सकता है, इरिटेशन हो सकता है, जहाँ पे लगाते हैं वहाँ रेड कलर का हो सकता है, लालिमा हो सकता है, खुजली हो सकती है, ड्राइनेस हो सकता है और डर्मेटाइटिस वहाँ जो स्किन है वहाँ पे खुजली हो सकती है। अब देख लेते हैं कि ये जो पोविडोन आयोडीन है ये कहाँ कहाँ असर नहीं करता है। तो ये कई प्रकार के बैक्टीरिया को मारते हैं, जैसे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हो गया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हो गया, फंजाई और कुछ वायरस। सभी वायरस को ये नहीं मार पाते हैं, कुछ ही वायरस होते हैं ये जो मार देते हैं। अब देखते हैं क्या हर घाव में हम पोविडोन आयोडीन को लगा सकते हैं। तो इसका आंसर नहीं, सभी घाव पे हम नहीं लगा सकते हैं। तो हर घाव पर पोविडोन आयोडीन डालना जरूरी नहीं है। सामान्य छोटे घावों में उचित क्लीनिंग और ड्रेसिंग महत्वपूर्ण होती है। गहरे घाव, बड़े घाव या कहीं जलन हो गया हो, कहीं जल गया हो, इन्फेक्ट हो गया वुंड या एनिमल ह्यूमन बाइट या लगातार मवाद निकलने वाले घाव में नहीं लगानी चाहिए। तो सबसे पहले ये देखना है कि घाव किस प्रकार का है और वहाँ हम लगाएं या न लगाएं। अगर लगाने की आवश्यकता तो अभी हम सॉल्यूशन को लगाएं, वरना नहीं लगाएं। अब हम देखते हैं कि किन लोगों में सावधानी रखनी चाहिए। तो आयोडीन से अगर किसी को एलर्जी है, ये सॉल्यूशन किसी को एलर्जी है तो वो न लगाए। अगर कोई प्रीवियस रिएक्शन हो गया हो, कभी रिएक्शन हुआ हो लगाने से, तब हम इसको नहीं लगाते हैं। और थायराइड डिसऑर्डर जो पेशेंट होते हैं उनमें नहीं लगाते हैं।
बहुत बड़े बॉडी एरिया का उपयोग करने के लिए हम नहीं लगाते हैं, छोटे बच्चों में नहीं यूज करते हैं, प्रेगनेंसी में और ब्रेस्ट फीडिंग के एरिया पे हम यूज नहीं करते हैं। अब देखते हैं ये जो पोविडोन आयोडीन होता है, ये जो बेटाडीन होता है यही होता है क्या? तो बेटाडीन एक ब्रांड नेम होता है, इसमें जो फार्मूला होता है वो पोविडोन आयोडीन ही होता है। तो इसलिए केवल ब्रांड देखकर ही नहीं बल्कि जो उसमें इंग्रेडिएंट होता है और कंसंट्रेशन देख के ही प्रोडक्ट चुनें। ब्रांड नेम से कोई मतलब नहीं है, जो हमारा कंसंट्रेशन है वो रहना चाहिए, जो फार्मूला है वो रहना चाहिए हमारा। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे जो भी वीडियो है सबसे पहले आपके पास पहुँचे। फिर जैसे कोई भी नोटिफिकेशन का ऑन रहता है तो मेरी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचेगी, फिर आपको उससे हेल्प मिलेगी और आप अपने फ्रेंड को भी शेयर करिए, जिससे हमारा जो वीडियो उनके पास पहुँचे और जानकारी उनको भी मिले। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम दूसरे टॉपिक के बारे में लेके आएंगे। धन्यवाद।